फ्रेंड्स, तो ये एक यूनियन वन शॉट है। आई डोंट नो मैं ये कब तक अपलोड करूँगी, बट इतना तो मुझे पता है कि ये यूंगी के बर्थडे से पहले नहीं अपलोड हो पाएगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं मैं और मेरी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती। प्रॉब्लम तो कुछ ऐसी है कि मुझे टाइम भी नहीं मिलता, और जब मेरे को टाइम मिलता है स्टोरी बनाने का तब मुझे स्टोरी याद नहीं रहती कि मैं किस चीज़ में स्टोरी बनाई थी। तो प्लीज़ आप लोगों ने इतना वेट कर दो, थोड़ा सा और वेट कर लो। मेरे पास और भी बहुत सारे वन शॉट्स हैं और बहुत सारी स्टोरीज हैं मुझे अपलोड करनी है, और जो चल रही है उनको भी फिनिश करना है। पर पता नहीं क्यों मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम है और कभी बनाने का मन नहीं करता, या फिर कभी मैं बना नहीं पाती, क्योंकि आई एम सो लेज़ी। प्लीज़ फ्रेंड्स, अपनी दीदी को समझना, और प्लीज़ मेरी स्टोरी पे अपने कमेंट ज़रूर करके बताने कि आप लोगों को भी ऐसी सेम प्रॉब्लम होती है, फिर से मैं ये अकेली अनोखी हूँ। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और स्टोरी को आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का नाम है आई एम योर जीनी, एंड इसमें बॉटम हमारा जिमिन है, टॉप हमारा यूंगी है, क्योंकि ये स्टोरी यूंगी बर्थडे स्पेशल है। और गाइस एक चीज़ और आपसे पूछनी है, कमेंट में ज़रूर बताने की मेरे पास और भी स्टोरीज हैं जिसमें मैं जिमिन को टॉप बनाना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि किस किस को जिमिन टॉप पसंद है, और वो थोड़ी सी रोमांटिक भी है और थोड़ी साइको ऑब्सेस्ड, और जैसी मतलब डार्क लव वाला होता है ना, बिल्कुल ऐसी वाली एक स्टोरी मेरे पास आएगी। तो आप लोग बताने कि इसमें मैं बॉटम यूंगी को रखूँ या फिर जिमिन को रखूँ। वेल अगर आप लोग चाहते तो वो जीकुक भी हो सकती है, और या फिर विमेन भी हो सकती है, स्टोरी लाइन सेम रहेगी। बट प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या करूँ मैं। अगर विमेन चाहते तो बॉटम बता देना कि जिमिन को रखो, ये ते को रखो। वेल मुझे जिमिन ज़्यादा बॉटम पसंद है, बट स्टोरी में आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो स्टोरी में आप लोगों की ज़्यादा चलेगी। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना, ओके। तो फिर से मैं बकवास करने लगी है, तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है आई एम योर जीनी। ये किमसक जिन वाला जीनी नहीं है, ये जिन वाला जीनी है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, तो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारी जिमिन से, जो कि अपने कॉलेज के बाद अपनी पार्ट टाइम जॉब करके अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस जा रहा था। जिमिन टायर्ड होने की वजह से खुद से ही बात करता है, और जिमिन बोलता है, ओ गॉड आज तो मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना कि बस अब तो मेरे को घर जाकर सोना है। बट क्या वो अपने अपार्टमेंट जब से वापस आ गया होगा? इतना बोल के जिमिन कंफ्यूजन में अपने आप को ऐसे करता है, और फिर इसके बाद जिमिन सीधे अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। जिमिन जैसे ही अपना डोर ओपन करता है तो वो अपने अपार्टमेंट को खाली देख के अपना से बोलता है, ये कहाँ गए? मुझे लगा कि आज इसकी ऑफ है। ओह गॉड, ये भी कहाँ पता नहीं घूमने चला जाता है बिल्ली शीशा कल का। ऐसे बोल के जिमिन अपना बैकपैक वहाँ एक तरफ सोफा पे रखता है, और उस पर्सन के मतलब अपने रूममेट के, और वी कैन से दैट अपने बॉयफ्रेंड के रूम की तरफ जाता है। बट रूम का डोर लॉक होने की वजह से जिमिन रूम में एंटर नहीं कर पाता। तभी जिमिन गुस्से में बोलते, या यूंगिया डोर ओपन करो, मुझे पता है तुम अंदर ही हो, और मुझे ये भी पता है कि आज तुम्हारा जॉब का ऑफ था, तो नखरे मत करो, जल्दी से ओपन करो। बट डोर ओपन नहीं होता, तो जिमिन गुस्से में डोर पे एक हल्का सा जैसे नॉक वाला पंच होता है ना, ऐसे मारता है। और तब भी जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो जिमिन गुस्से में बोलता है, ठीक है तुम्हें ओपन नहीं करना, कोई बात नहीं, आज मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ गया तुम ना? बोल के जिमिन जैसे जाने वाला होता है तो वो डोर के साइड वाली दीवार पे देखता है एक नोट लगा हुआ है, और जैसे जिमिन उस नोट को पढ़ता है तो गुस्से में बोलता है, क्या अब मैं किचन में क्यों जाऊँ? तुमने क्यों मेरे लिए डिनर बना के रखा है? मुझे पता है तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता, और तुम बस हाँ इतना बोल के जिमिन सीधा किचन की तरफ चला जाता है। और जैसे जिमिन किचन में जाता है वो तो उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे यंगी ने जिमिन के वेलकम के लिए बहुत सारे बर्तन गंदे करके सिंक में डाले हुए थे। जिमिन जैसे उन बर्तनों को देखता है उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उन बर्तनों को देख के बोलता है, हाँ मुझे पता था, इसलिए तुमने ये नोट रखा ना मेरे लिए कि किचन में जाओ, तुम वापस आओ एक बार, तुम जहाँ पर भी गए ना तुम एक बार वापस आओ, तुम्हें मैं फिर बताऊंगा यूंगी तुमको। ये जिमिन अपने आप से गुस्से में बहुत ज़्यादा बढ़ आता है, और जैसे वो देखता है कि उसका डिश वॉशर ख़त्म हो गया तो वो सेकंड ड्रॉर में जाकर डिश वॉशर ढूंढता है। जैसे जिमिन डिश वॉशर ढूंढने के लिए ड्रॉर ओपन करता है, उसको वहाँ पे एक और नोट दिखता है। जिमिन उस नोट को पढ़ता है, और उस नोट को पढ़ के बोलता है, किसी ऐसे का नाम जिससे मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा तो तुम अब ये ट्रिक करना चाहते हो जिमिन? ऐसे करके जिमिन एक स्माइल करता है, और 3 बार ये बिल्लू 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 ऐसे करके बोलता है, और एक मैकेनिकल क्लीनर उस जिमिन के पैरों के पास आता है। जिमिन जैसे ही उस क्लीनर को देखता है तो उसके ऊपर एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। जिमिन उस बॉक्स को पिक करता है, उसको ओपन करता है, तो उसके अंदर एक की होती है। जिमिन उस की को देख के समझ जाता है कि ये की किस चीज़ की है और कहाँ की है। जिमिन जल्दी से उस की को उठाता है और भागते हुए यूंगी की रूम की तरफ चला जाता है। यूंगी की रूम का डोर ओपन करता है, और जैसे ही वो डोर ओपन करके देखता है यूंगी का रूम तो बिल्कुल ही खाली था, बिल्कुल एम्प्टी। पूरे रूम में अंधेरा हो रखा था, बट एक
चीज़ के ऊपर, मतलब एक लैंप के ऊपर, जिन वाला जो लैंप होता है ना उसके ऊपर एक लाइट पड़ रही थी। जिमिन उस लैंप के पास जाता है तो वहाँ पर भी जिमिन को एक नोट रखा मिलता है जिस पे लिखा था कि इस लैंप को रब करो तो तुम्हें अपनी विशेष कंप्लीट करने के लिए जीनी मिलेगा। जिमिन भी ठीक वैसा ही करता है जैसा उस नोट में लिखा था। जिन उस लैंप को रब करता है और जैसे जिनी उस लैंप को रब जिनी जिमिन जिमिन जैसे उस लैंप को रब करता है एक क्यूट बट हर्षी वॉइस आती है और जिमिन जैसे देखता है तो उसके सामने हमारा प्यारा सा यूंगी एक जिन के कपड़ों में ड्रेसअप होके खड़ा था। जिमिन जैसे यूंगी को देखता है वो एक स्माइल करके बोलता है, ओ माय किटी किटी, तुम ये कैसे कपड़े पहन के खड़े हो, और पहले तुम ये बताओ तुम अपनी जॉब से वापस कब आए। हम्म, कौन किटी किटी? आई एम नॉट किटी किटी, आई एम योर जीनी मास्टर। आई ग्रांट यू 3 विशेस, एनीथिंग वट एवर यू वांट, जस्ट टेल मी। ऐसे करके जिमिन ऐसे करके यूंगी बिल्कुल ही अपने नीज पर आ जाता है और जिमिन के सामने अपने हैंड्स को आगे करता है। तभी जिमिन बोलता है, बस करो यूंगी, ये क्या पागलपंती है, चलो उठो जल्दी से, और मुझे ना बहुत सारा काम है तो जल्दी से उठो और चेंज करो, तुम अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी। तभी यूंगी खड़ा होता है बिल्कुल स्ट्रेट करके और बिल्कुल ही जिमिन को देख के बोलता है, लिसन, मैंने कहा आई एम नॉट योर यूंगी एंड ऑल जो भी तुम बोल रहे हो, बट मैं एक जीनी हूँ और आज मैं तुम्हें 3 विशेस ग्रांट कर रहा हूँ, तो अच्छी यही होगा कि तुम अपने विशेस जल्दी जल्दी से बोलो और मुझे यहाँ से फ्री करो। ऐसे करके यूंगी बिल्कुल एक जीनी की तरह बोलने लगता है। तभी जिमिन बोलता है, ओके, अगर मेरे पास 3 विशेस हैं तो मैं अपनी सबसे पहली विश तुमसे करवाना चाहता हूँ। इतना बोल के जिमिन यूंगी का हाथ पकड़ता है और उसको सीधा किचन में ले जाता है। और जैसे ही यूंगी जिमिन के साथ किचन में पहुंचता है तो जिमिन एक डर स्माइल करके बोलता है, तो माय जीनी, तुम्हारा पहला काम ये है, मतलब मेरी पहली विश ये है कि तुम ये सारे डिशेस को वॉश कर दो और इस पूरी किचन को अच्छे से क्लीन करके मेरे लिए डिनर बना दो। इतना बोल के जिमिन यूंगी की तरफ देखता है और एक डेविलिश स्माइल करता है। तभी यूंगी जिमिन की उस स्माइल को देख लेता है बट वो उसको इग्नोर करके बोलता है, ओके माय मास्टर, एज योर विश, आपकी पहली विश मैं अभी कंप्लीट करके देता हूँ। इतना बोलने के बाद यूंगी जल्दी जल्दी से वॉश करता है सारी डिशेस, फिर उसके बाद पूरी किचन साफ करता है। और जैसे ही यूंगी खाना बनाने के लिए खड़ा होता है तभी जिमिन बोलता है, नहीं 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 नहीं, तुम रुक जाओ, तुम खाना मत बनाना, तुम मेरी किचन ब्लास्ट कर दोगे, तुम रहने दो, तुम्हारी ये तुमने पहली विश कंप्लीट कर दी ना, ओके ओके, मैं अपनी सेकंड विश तुमको बाद में बताऊंगा, पर अभी तुम मेरे किचन ब्लास्ट मत करना। ऐसा करके जिमिन जल्दी से यूंगी को किचन से बिल्कुल ही बाहर ले आता है। तभी यूंगी बोलता है, ओके मास्टर, तो आपकी सेकंड विश क्या है, जल्दी बताओ, मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। इतना बोल के जिमिन यूंगी का इतना बात सुन के जिमिन जल्दी से अपना बैकपैक उठाता है और यूंगी को पकड़ा के बोलता है, तो आज मुझे 3 प्रोजेक्ट मिले हैं और आज मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है, तो मेरा कंप्लीट करने में हेल्प करो। जिमिन की बातें सुन के यूंगी जिमिन को मतलब शॉकली और सैडनेस के साथ देखता है। तब और अपने माइंड में बोलता है, क्या यार, मैंने क्या सोचा था, आज जिमिन होगा तो मैं आज उसके साथ मजे करूंगा, आज उसको उसकी विशेष कंप्लीट करके दूंगा, बट ये देखो इस मोची को मेरे से अपना काम करवा रहा है मुझे नहीं करना, मुझे मुझे जिमिन के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। और गॉड को इस मोची को समझाए, कुछ अकल दे, थोड़ा सा लवी डबी होने के लिए। यूंगी गॉड से ये सब प्रे कर ही रहा होता है तभी जिमिन यूंगी से अपनी नोटबुक लेता है और यूंगी के लैप पे बैठते हुए बोलता है, सो मिस्टर मीन यूंगी, अब मुझे बताओ कि ये सब क्या ड्रामा है, तुम ऐसे जिन क्यों बने हो और क्यों विशेष पूरी कर रहे हो, बताओ जल्दी से मुझे। लगता है तुमने कोई कांड करा है इसलिए तुम कुछ ज़्यादा ही खुश करने की कोशिश कर रहे हो मेरे को। तभी यूंगी जिमिन के सेक्शन से थोड़ा सा शॉक हो जाता है बट बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। यूंगी खुश होकर जिमिन की कमर को बैठा करता है और जिमिन को बहुत टाइटली नेक पे बाइट करके बोलते हैं, सो माय लव, ये सब मैंने तुम्हारे लिए करा। वेल आज तो फर्स्ट चैप्टर है तो मैंने सोचा था कि फर्स्ट चैप्टर पे तुम्हें फूल बनाऊं, बट नहीं, मैंने फिर बाद में सोचा कि तुम्हें अगर फूल बनाऊंगा तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने ये सब सोचा। तो अब अगर तुम्हारी कोई थर्ड विश है तो मुझे जल्दी से बताओ ताकि मैं अपना काम कंप्लीट कर सकूं। इतना बोल के यूंगी जिमिन की बैक नेक पे किसेस करने लगता है और यूंगी के सेक्शन से जिमिन थोड़ा सा शॉक होता है बट जिमिन को पता था इन द एंड ऑफ द डे यूंगी उसके साथ ऐसा कुछ करेगा ही करेगा, इसलिए जिमिन भी यूंगी को कुछ कहता नहीं है और यूंगी जो कर रहा है उसको करने देता है। बट थोड़ी देर बाद जिमिन को एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही यूंगी के लैप से उठता है और वो यूंगी को अपने सामने खड़ा करके बोलता है, तो अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरी 2 विशें कंप्लीट करी, तो अब मेरी विश है, मेरी लास्ट विश ये है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को चाहता हूँ, न कि जिनी को, तो इस जिनी को वापस भेजो और मुझे मेरा बॉयफ्रेंड ला दो। यूंगी के पास और कोई चॉइस नहीं थी तो यूंगी अपनी कैप उतारता है और जिनी को पकड़ा के बोलता है, अच्छा पापा ये लो कैप, और तुम्हारी थर्ड विश भी पूरी हुई है, जिनी चला गया है और अब तुम्हारे सामने तुम्हारा यूंगी मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड खड़ा है, तो अब तुम्हें करना क्या है। इतना बोल के यूंगी जिमिन से क्वेश्चन करता है। तभी जिमिन उस हैट को देखता है और उस हैट को देख के बोलता है,
तो अभी तक तुम जीनी बने हुए थे और अब मैं जीनी बनूंगा और मैं तुम्हारी विशेष पूरी करूंगा, ठीक है। इतना बोल के जिमिन वो हैट को पहन लेता है और युंगी को देख के बोलता है, तो नाउ आई एम योर जीनी और अब मैं तुम्हें 3 विशेस ग्रांट करता हूँ और अब तुम अपनी पहली विश बताओ। जिमिन को इतना क्यूट बनता देख के युंगी तो बिल्कुल ही जिमिन की बातों में खो जाता है और जिमिन को वो सीधा किस कर लेता है अपनी विश बिना बताए। तभी जिमिन पहले तो युंगी को थोड़ा सा पुश करता है, फिर उसके बाद वो भी किस करते में स्माइल करके बोल अपने माइंड में बोलता है, मुझे पता था तुम्हारी पहली विश यही होगी। चलो आज तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तुम आज जो चाहो वो कर सकते हो। इतना बोल के जिमिन भी युंगी को बहुत ही सॉफ्टली तरीके से किस करना कंटिन्यू करता है और इसी तरीके से हमारे यूनमिंग की 1 अप्रैल की नाइट बहुत ही रोमांटिक तरीके से गुजरती है। और मैं ये स्टोरी यहीं स्टॉप करती है क्योंकि आई एम योर जीनी का ये लास्ट सीन था और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्योंकि ये मैंने स्टोरी कहीं से पढ़ी थी नहीं देखी थी, ये एक BL एनिमे सीरीज थी तो मैंने वहीं से ये आइडिया उठाया था। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नाउ ओके बाय। तो जब तक मैं नेक्स्ट स्टोरी या फिर नेक्स्ट एपिसोड नहीं लेकर आती तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना और मेरी स्टोरीज अगर अच्छी लगी हो तो उसको कंटिन्यू सुनते रहना, ठीक है। ओके बाय टूडल्स।